जय हिंद। हम लोग क्लास 11th का फिजिक्स पढ़ रहे हैं, जिसमें चैप्टर 2 जो है यूनिट्स एंड मेजरमेंट या फिर यूनिट एंड डायमेंशन भी बोलते हैं, उस चैप्टर को पढ़ रहे हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, जिससे नीट या जेई में डायमेंशन फार्मूला से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आता है। तो पिछले क्लास में हम लोग जो फंडामेंटल क्वांटिटी होता है उसके बारे में पढ़े थे। आज बहुत सारा फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट डायमेंशन फार्मूला निकालेंगे। कहने का मतलब है कि आज हम लोग एक तरह से क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे कि यूनिट डायमेंशन का जो भी फार्मूला होता है कैसे फाइंड आउट करेंगे और उसका एनालिसिस करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज का टॉपिक है हम लोगों का, क्या टॉपिक है? डायमेंशन फार्मूला। डायमेंशन फार्मूला। है ना, क्या लिखे हैं? डायमेंशन फार्मूला। आज का टॉपिक ही है डायमेंशन फार्मूला। मतलब इसमें बहुत सारे क्वांटिटी का डायमेंशन फार्मूला हम लोग निकालेंगे। चलिए देखते हैं क्या होता है। क्योंकि हम लोग पढ़ चुके हैं कि सेवन फंडामेंटल यूनिट जो होते हैं उससे रिलेटेड निकालते हैं। मेनली मास के लिए m यूज करते हैं, किसी भी चीज़ का डायमेंशन के लिए लेंथ के लिए l यूज करते हैं, और समय के लिए क्या यूज करते हैं? तो t, टाइम के लिए t यूज करते हैं। तो इसी में आज हम लोग का क्वेश्चन प्रैक्टिस है। मैंने बहुत सारा क्वेश्चन कलेक्ट किया है जो कि एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं पूछा गया है, या तो नीट के एग्ज़ाम में, या बोर्ड एग्ज़ाम में, या जेई के एग्ज़ाम में। मतलब जेई या नीट या फिर बोर्ड में ये क्वेश्चन आया हुआ है। आपके एनसीईआरटी बेस्ड का ये क्वेश्चन है ना, एनसीईआरटी से भी ये क्वेश्चन मिलेगा आपको, आप मैच करके देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला हम लोगों का जो डायमेंशन फार्मूला निकालना है, स्पीड का निकालना है। क्या निकालना है? स्पीड। तो पहले स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है वो निकालेंगे। स्पीड का फॉर्मूला निकालने के लिए क्या होता है? डिस्टेंस बाय टाइम। डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है ना, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। चलिए, डिस्टेंस के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? किसी भी चीज़ का मेजर करने के लिए डिस्टेंस के में क्या होता है? लेंथ होता है। क्या होता है? लेंथ। ठीक है, और टाइम का क्या होता है? टाइम ही होता है। अब ये बताइए, मैंने बताया है कि मास के लिए अगर मास रहेगा तो मास के लिए स्क्वायर ब्रैकेट m यूज करना है, बताया है। लेंथ रहेगा, लेंथ किसी भी चीज़ का लेंथ, तो उसके लिए स्क्वायर ब्रैकेट l यूज करना है। और समय के लिए, टाइम के लिए क्या यूज करना है? तो t यूज करना है, स्क्वायर ब्रैकेट t। तो मेरा यहाँ पे डिस्टेंस में आ रहा लेंथ, क्योंकि किसी भी चीज़ का अगर डिस्टेंस मेजर करेंगे तो उसका क्या आएगा? लेंथ आएगा, है ना। लेंथ में रहता है डिस्टेंस, चाहे डिस्प्लेसमेंट हो या डिस्टेंस हो, सबका लेंथ रहता है। तो लेंथ के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे? एल यूज करेंगे। तो चलिए लिख देते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट क्या लिखेंगे? एल। और टाइम के लिए टी यूज करना है, तो अपॉन में लिख दीजिए यहाँ पे टी, स्क्वायर ब्रैकेट टी। अब इसको ऊपर भेज देते हैं, तो क्या हो जाएगा? ये ऊपर जाएगा तो क्या होगा? पहले स्क्वायर ब्रैकेट एल
फिर ये जाएगा, चूँकि ये ऊपर जाता तो क्या होता माइनस, यहाँ कुछ नहीं रहता तो 1 रहता, ध्यान रखिएगा क्या होता है 1। जब ये ऊपर जाएगा तो क्या होगा -1 हो जाएगा। L और t का पावर -1 दोनों अलग अलग है, तो इसको एक साथ करना होता है। तो एक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हम लोग लिख सकते हैं L और t इनवर्स 1 t का पावर। अब ध्यान देखिए कि L 1 है तो यहाँ पे 1 लिख सकते हैं। L कितना है, लेंथ 1 है, तो मतलब L का पावर 1 t का पावर -1। और ध्यान रखिएगा कि मैंने बताया था इस तीनों चीज़ का यूज करना होता है, मास, लेंथ और टाइम। चूँकि यहाँ पे हम लोगों का लेंथ ही मिला है और टाइम मिला है, मास नहीं है, इसलिए अगर हम लोग चाहें तो इसका फॉर्मूला लिख सकते हैं क्या, स्पीड का डायमेंशन फॉर्मूला हो जाएगा, वो भी सही है हम लोगों का। ये आंसर जो लिखे हैं ये सही है ना। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे स्पीड का डायमेंशन फार्मूला m0, माने अगर किसी भी चीज़ का डायमेंशन नहीं मिल रहा है, चाहे लेंथ हो, टाइम हो या फिर मास, जो नहीं रहेगा उसके ऊपर में पावर 0 डालना है, मतलब m0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा m0। और वहाँ पे है L कितना है, L1 है, और t का पावर कितना है -1 है। तो हम लोगों का फॉर्मूला निकल गया, क्या निकल गया, m0 L1 t इनवर्स 1, ये फॉर्मूला निकल गया आंसर। ये डायमेंशन फॉर्मूला हो गया हम लोगों का, किसका, स्पीड का डायमेंशन फॉर्मूला m0 L1 t का पावर -1। ठीक है, चलिए, ये इसमें किसी को दिक्कत है? चलिए, अब नेक्स्ट इसी में अगर देखा जाए, अगला क्वेश्चन इसी में अगर पूछा जाए कि बताइए वेलोसिटी अगर मान लीजिए दे दे, क्या दे दे, वेलोसिटी। अगर मानिए कि वेलोसिटी निकालना हो तो क्या करेंगे, वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है क्या, डिस्प्लेसमेंट। ये शॉर्ट में लिख लें, समझ जाइएगा, डिस्प्लेसमेंट और अपॉन में टाइम होता है। अब तो आप लोग आसानी से बता सकते हैं डिस्प्लेसमेंट किस में आता है। डिस्प्लेसमेंट का क्या होता है, मास होता है, लेंथ होता है या फिर टाइम होता है। तो हम लोग आसानी से बता सकते हैं कि इस किस में आता है, तो ये लेंथ में होता है, तो लेंथ लिख सकते हैं। ये एग्ज़ाम में लिखना, ये फॉर्मूला ज़रूरी नहीं होता है, सिर्फ डायमेंशन फॉर्मूला लिखना होता है। तो और टाइम के लिए टाइम ही रहेगा। अब तो आसान है, लेंथ के लिए क्या यूज करते हैं, तो स्क्वायर ब्रैकेट L, और टाइम के क्या यूज करते हैं, तो सीधा स्क्वायर ब्रैकेट T। अब जब इसको निकालेंगे, इसको ऊपर भेज देंगे और दोनों एक ब्रैकेट में आ जाएगा, है ना, दोनों को एक ही साथ लिख देते हैं, L और t का पावर -1, दोनों एक साथ। और मैंने बताया था कि मास, ये भी मेरा आंसर आ गया। और बताए थे कि तीनों लिखना होता है, अगर तीनों नहीं मिल रहा है तो क्या लिख सकते हैं, m का पावर 0, और यहाँ क्या लिखेंगे, L कुछ नहीं तो 1 है, और t का पावर 1, ये स्क्वायर ब्रैकेट, ये आंसर आ गया। लास्ट में आंसर लिख रहे हैं ना, ये आंसर लिखे हैं, दोनों सही है हम लोग का, ये भी सही है और ये भी। कहने का मतलब वेलोसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला आया है क्या, L1 T1 है ना, L1 t का पावर -1, और मास लगाएंगे तो m0 L1 t का पावर -1 निकला। कोई दिक्कत है नहीं? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूरा मिटा देते हैं, तो 2 क्वेश्चन करेंगे एक साथ।
थर्ड क्वेश्चन है एसिलेशन। क्या है एसिलेशन का बताइए। एसिलेशन 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 का फॉर्मूला होता है चेंज इन वेलोसिटी। क्या होता है चेंज इन वेलोसिटी और डिवाइड में टाइम होता है। अब ऊपर में आ गया चेंज इन वेलोसिटी। अभी जस्ट पहले हम लोगों ने जो फॉर्मूला लिखा था वेलोसिटी का निकाला था, क्या यहाँ पे लिख सकते हैं? बोलिएगा यस सर, आराम से लिख सकते हैं। तो वेलोसिटी में मैंने बताया था क्या निकला था, m का पावर नॉट निकला था और L1 था, t का पावर -1 था। नीचे में क्या आ जाएगा यहाँ पे, टाइम के लिए स्क्वायर ब्रैकेट कुछ नहीं रहता तो पावर 1। ये वेलोसिटी का चेंज इन वेलोसिटी मैंने वेलोसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला ऊपर रख दिए, नीचे में टाइम का रख दिए। अब इस टाइम को ऊपर भेज देंगे, क्या हो जाएगा m0 L1 और -1 है, यहाँ पे 1 है, जब ऊपर जाएगा तो ये भी माइनस हो जाएगा। कहने का मतलब क्या होगा, कैंसिल। m का पावर नॉट और एक L है और ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये ऑलरेडी प्लस में ऊपर जाएगा तो माइनस, तो क्या हो जाएगा t का पावर -2 हो जाएगा, है ना। ये फॉर्मूला निकल गया हम लोगों का, किसका, एसिलेशन का। एसिलेशन का फॉर्मूला होता है चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन लगा सकते हैं आप यहाँ पे, चेंज इन वेलोसिटी, या ठीक है ये चेंज वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम होता है। तो चेंज इन वेलोसिटी में क्या होता है, लिख देते हैं इन, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। वेलोसिटी निकाले थे m0 L1, t का पावर -1 होता है और टाइम का, ये टाइम का t लिख दिए। जब उसको ऊपर भेजेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ऑलरेडी ये माइनस में था तो ये जुड़ करके इसका -1 और इसका -1 जुड़ कर -2 हो जाएगा, ठीक है। अब एक और इसी में निकालते हैं, फोर्स का निकालते हैं। किसका, फोर्स। फोर्स का क्या होगा बताइए। फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। फॉर्मूला होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, समझ जाइएगा, वो है माने m इंटू ए होता है। हम मास के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे यहाँ पे, m, और एक्सेलरेशन के लिए क्या निकले, एक्सेलरेशन का भी जस्ट ऊपर हम लोग निकाले थे, है ना, वही हम लोग को यहाँ लिखना पड़ेगा। एक्सेलरेशन में क्या निकाले थे, तो था हम लोगों का m0 L1 और t का पावर -2 था, है ना, ये सब एक में था। इसको मिनटों में लिख सकते हैं, नहीं भी लिख सकते, तुम्हारा मन है ना। m1 L1 t का पावर, अब ये m अलग है, क्या इसमें मल्टीप्लाई हो सकता है, तो मल्टीप्लाई यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, तो क्या हो जाएगा ये स्क्वायर ब्रैकेट, चूँकि 0 है, इस मतलब यहाँ कुछ हम लोग जानते हैं, अगर कोई वैल्यू नहीं रहता है किसी भी नंबर या किसी भी चीज़ पे, पावर 0 रखा जाता है, उसका मतलब 1 होता है। क्या होता है, 1। तो यहाँ m का पावर 0 है तो 1, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो m1 हो जाएगा, फिर L1 और लास्ट में t का पावर -2। यही फॉर्मूला निकल गया हम लोगों का। ये निकला किसका, फोर्स का निकल गया। अब हम लोगों को निकालना है एक और, ठीक है, समझ गए। चलिए इसको मिटाते हैं।
अब निकालना है हम लोग को, मानिए वर्क का निकालना हो तो क्या करेंगे, वर्क का निकाल लेते हैं। वर्क का फॉर्मूला होता है, ये 5वां क्वेश्चन है ना। वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट माने F इंटू एस होता है। अब फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला हम लोग पहले ही निकाल ली है, तो क्या होता है फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला? फोर्स का होता है, हम लोग जस्ट ऊपर में निकाले हैं, फोर्स का होता है M1 और L1 था, फिर क्या था T का पावर -2 था, है ना। अब यहाँ एक S है, डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या यूज करेंगे, तो लेंथ यूज करेंगे इंटू स्क्वायर ब्रैकेट L। अब इसको इसमें कर देंगे एक साथ, तो हो जाएगा M1 L1, L1 यहाँ पर है, कुछ नहीं तो एक यहाँ पर L1 और एक कितना हो जाएगा, इसमें जुड़ जाएगा L2 हो जाएगा, और T का पावर -2। ये फॉर्मूला निकल गया हम लोगों का। वर्क डन का फॉर्मूला होता है इसे फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, शॉर्ट में लिखेंगे तो क्या होता है F इंटू एस। फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला निकाल चुके हम लोग, होता है M1 L1 T का पावर -2। डिस्प्लेसमेंट के लिए लेंथ यूज करते हैं L। अब दोनों को एक ब्रैकेट में करिए, तो M1 L1 यहाँ पर है, L का पावर 1 और एक यहाँ पर है, दोनों जुट करके L का पावर 2 हो गया और -2 का -2 हो गया। तो ये हम लोगों का निकल गया वर्क का डायमेंशन फॉर्मूला। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं मोमेंटम का, निकालते हैं किसका, मोमेंटम। मोमेंटम मोमेंटम का स्पेलिंग गलत हो गया, मोमेंटम होता है, मोमेंटम है ना, ये होता है। मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास इंटू वेलोसिटी। क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी। मास के लिए हम लोग तो क्या लिखते हैं, मास का तो स्क्वायर ब्रैकेट M हो जाएगा, और वेलोसिटी का हम लोग निकाल चुके फॉर्मूला। वेलोसिटी का क्या निकाले थे, तो m0 L1 और T का पावर कितना निकाले थे, वो -1 निकाले थे। अब एक ब्रैकेट में कर दीजिए, जब एक ब्रैकेट में करेंगे तो क्या होगा, स्क्वायर ब्रैकेट M1 L1 और T का पावर -1। यही आंसर हो जाएगा। बोलिएगा कि ये कहाँ गया, M का पावर नॉट है वो कहाँ गया था। मैंने बताया था अभी कि किसी भी चीज़ पे पावर अगर 0 रहेगा तो उसका वैल्यू 1 होता है। जब 1 करेंगे मल्टीप्लाई तो यही आएगा, मैंने M1 L1 T का पावर -1, इसका फॉर्मूला निकल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है इम्पल्स। इम्पल्स इम्पल्स का होता है चेंज इन मोमेंटम। फॉर्मूला होता है क्या, चेंज इन मोमेंटम। तो
तो यही मोमेंटम का निकाले हैं, सेम वही फॉर्मूला हो जाएगा। चेंज मोमेंटम लिखिए या फिर चेंज इन मोमेंटम, सेम ही डायमेंशन फॉर्मूला निकल जाएगा आपका। मतलब इसका हो जाएगा m1 L1 t का पावर 1, ये t का पावर -1 है ना, यही इसका फॉर्मूला हो गया। तो इम्पल्स का होता है क्या, चेंज इन मोमेंटम। चूँकि मोमेंटम का निकाल चुके हैं, डायमेंशन फॉर्मूला होता है m1 L1 t का पावर -1। सेम यहीं पर हो जाएगा इम्पल्स का m1 L1 t का पावर -1, इसका डायमेंशन फॉर्मूला निकल गया। चलिए यहाँ तक सीख गए, नेक्स्ट करते हैं हम लोग। बहुत सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, फिर आगे धीरे धीरे फिर थ्योरी भी पढ़ेंगे। नेक्स्ट देखिए, हम लोग को निकालना है वर्क का। क्या निकालना है, वर्क का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है। वर्क नहीं, वर्क तो निकाल चुके, पावर निकालते हैं। पावर का फॉर्मूला आता है वर्क बाय टाइम। क्या होता है, वर्क अपॉन टाइम होता है, वर्क अपॉन टाइम होता है। तो वर्क का मतलब डायमेंशन फॉर्मूला हम लोग निकाल चुके हैं। क्या आया था, स्क्वायर ब्रैकेट m1 और L1 L2 था, m1 L2 t का पावर -2, यही निकाले थे। लिख देंगे और नीचे में टाइम का लिख देंगे, इसको टाइम को ऊपर भेज देंगे। अब क्या हो जाएगा, तो स्क्वायर ब्रैकेट m1 L का पावर 2 और ये t ऊपर जाएगा तो साइन चेंज हो जाएगा। यहाँ कुछ नहीं रहता तो पावर 1 रहता है, तो ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, t का पावर -3। ये उसमें जुट गया, यही तुम्हारा आंसर हो गया। ये क्या हो गया, आंसर हो गया। ये निकल गया पावर का डायमेंशन फॉर्मूला m1 L2 t का पावर -3। अब नेक्स्ट निकालते हैं काइनेटिक एनर्जी का। के ई शॉर्ट में लिखने समझ जाइएगा। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ mv²। क्या होता है, हाफ mv² होता है। हाफ mv², चूँकि ये नंबर का तो कोई वैल्यू इसमें चूँकि ये नहीं यूज होता है, एंड ये नंबर का हम लोग इसमें यूज नहीं करेंगे, क्योंकि यूनिट जो डायमेंशन का फॉर्मूला आता है वही यूज करेंगे। तो ये नंबर के लिए कुछ नहीं यूज करेंगे। मास के लिए, तो मास के लिए क्या हो गया, m हो गया। मास के लिए क्या हो जाएगा, m। और यहाँ पर है वेलोसिटी। वेलोसिटी का हम लोग निकाल चुके हैं। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या निकाले थे, m0। वेलोसिटी के निकाले थे m0 L1 और t का पावर -1, यही निकालते हैं। यहाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दीजिए, ये निकाले थे ना। चलिए अब दोनों को एक साथ करते हैं। ये स्क्वायर ब्रैकेट, ये तो पावर 1 है तो इसका वैल्यू 1, तो m का पावर कितना 1 हो जाएगा। ध्यान रखिए यहाँ l का पावर 1 है और ये पावर 2, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा कितना, l का पावर 2 हो जाएगा। और t भी कितना हो जाएगा, यहाँ 1 है तो पावर -2 हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो गया, है ना। काइनेटिक m1 L2 t का पावर -2 हम लोग का निकल गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो है हम लोगों का निकालना है काइनेटिक एनर्जी निकालिए, अब पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं। मतलब PE, P मैंने पोटेंशियल, E मैंने एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है mgh, मास, ग्रेविटी और h, हाइट के लिए h हो गया। तो मास के लिए तो हम लोग क्या लिखेंगे, m स्क्वायर ब्रैकेट m लिखेंगे, कुछ नहीं तो पावर 1। और g जो होता है, g के लिए क्या निकलें, ग्रेविटी के लिए, जिसको कि एक्सेलरेशन माने यही एक्सेलरेशन होता है। तो एक्सेलरेशन के लिए क्या लिखेंगे, एक्सेलरेशन, चूँकि g एक्सेलरेशन ही होता है।
है ना। तो इसके लिए हो जाएगा एम नॉट L1 एम नॉट L1 टी का पावर -2। और हाइट का डायमेंशन क्या हो सकता है, हाइट होता है लेंथ में, तो यहाँ लिख देंगे स्क्वायर ब्रैकेट L का पावर 1, है ना। अब सभी को एक जगह कर देते हैं, एक जगह करेंगे तो क्या हो जाएगा, m का पावर मास 1 है, ये एम नॉट का वैल्यू नहीं होगा, तो ये हो जाएगा L का पावर 1 यहाँ पर है और एक 1 यहाँ पर है, तो कितना हो जाएगा, L का पावर 2 हो जाएगा और T का पावर -2। ये हम लोगों का निकल गया किसका, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला निकल गया। M1 L2 T का पावर -2 निकल गया। अब निकालिए एरिया। नेक्स्ट का जो फॉर्मूला हम लोग को निकालना है पोटेंशियल एनर्जी निकले, अब एरिया की निकालिए। एरिया जो होता है लेंथ का स्क्वायर होता है, उसका यूनिट क्या होता है, लेंथ है स्क्वायर। लेंथ स्क्वायर, और लेंथ के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, तो एल यूज करते हैं, है ना। क्या यूज करते हैं, लेंथ के लिए एल, मतलब स्क्वायर ब्रैकेट एल फिर स्क्वायर ब्रैकेट एल, दोनों जब करेंगे तो कितना हो जाएगा, एक साथ कर देंगे, एल का पावर 2 हो जाएगा। यही आंसर हो गया, एल का पावर 2 हो गया। इसी में अगर वॉल्यूम का अगर निकालने बोल दिया जाए, वॉल्यूम बताइए, वॉल्यूम किस में आता है, वॉल्यूम का यूनिट क्यों होता है ऐसे, है ना। वॉल्यूम का अगर निकालना बोल जाए, इसका होता है लेंथ का क्यूब, ध्यान रखिए क्या होता है, लेंथ का क्यूब। सेम वैसे ही करेंगे, क्या हो जाएगा, एल का डायरेक्ट लिख देते हैं, एल का क्यूब हो जाएगा, है ना। लेंथ ये हो जाएगा एल, एल का स्क्वायर होगा उसका, है ना, एल का स्क्वायर हो जाएगा आपका, यहाँ लिख देते हैं नहीं तो, एल का स्क्वायर, स्क्वायर ब्रैकेट एल का स्क्वायर हो गया आपका एरिया का, और क्यूब का हो जाएगा एल का क्यूब, क्या हो जाएगा, स्क्वायर ब्रैकेट एल का क्यूब। यही आंसर हो गया। पोटेंशियल एनर्जी निकाल लिए, एरिया निकाल लिए, वॉल्यूम निकाल लिए। चलिए हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो है हमारा है, देखिए क्या है, नेक्स्ट है डेंसिटी, है ना। नेक्स्ट है वॉल्यूम निकाल लिए, डेंसिटी निकालिए। डेंसिटी के लिए होता है मास बाय वॉल्यूम, मास बाय वॉल्यूम होता है। अब मास के लिए क्या रखते हैं हम लोग, एम रखते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट एम रखते हैं, और वॉल्यूम के लिए हम लोग अभी जस्ट पढ़े हैं क्या होता है, एल का पावर क्यूब होता है। जब इसका निकालेंगे तो ये दोनों एक ब्रैकेट में, एम कितना है 1 है, और ये ऊपर जाएगा तो एल का पावर -3 हो जाएगा, और टी नहीं है तो टी नॉट लिखेंगे। डेंसिटी का कितना निकला है, m1 एल का पावर -3 और टी का पावर नॉट, इसका डायमेंशन फॉर्मूला निकल गया, m1 और एल का -q। अब देखिए नेक्स्ट है हम लोगों का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, इसका जो फॉर्मूला होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का, जैसे मैंने एंगल इसमें निकालते हैं तो एंगल का होता है, जिसको हम लोग एंगल भी बोलते हैं। एंगल का, एंगल बराबर क्या होता है फॉर्मूला, तो
आर्क बाय रेडियस क्या होता है? आर्क बाय रेडियस, ये रेडियस लिखें, आर्क बाय रेडियस, ठीक है। और आर्क का क्या निकलता है? तो आर्क का हम यहाँ लिख सकते हैं, आर्क में होता है लेंथ, क्या होता है? लेंथ हो जाएगा। आर्क के लिए क्या, आर्क के लिए लिखेंगे तो लेंथ, और रेडियस का भी क्या होता है? लेंथ होता है। ये कट गया, सब कट के कितना हो गया? इस कट के 1 हो गया, माने इसका कुछ नहीं होता है ना। कहने का मतलब एल और एल ये कट जाएगा, माने ऊपर जाएगा, तो यह एल का पावर नॉट, काटेंगे नहीं तो इसका एल का पावर नॉट लिख सकते हैं, एल का पावर नॉट, या फिर इसका वैल्यू 1 है, डेंसिटी का हो। तो यहाँ तक हम लोग देख रहे हैं, अभी तक कहाँ तक निकालें? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट तक निकालें, ठीक है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट तक निकाल लिए हम लोग, और नेक्स्ट क्लास में इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे, जो कि बहुत वीडियो लंबा हो जा रहा है। आराम से हम लोग पढ़ रहे हैं, इस चीज़ों को आप लोग पढ़िए, देखिए, और आशा करते हैं कि आप लोग को समझ में भी आ रहा होगा। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।